Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you in English with Genius। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम सब ने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जाना, उसके स्पेशल रूल्स के बारे में जाना और अभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। आप सब ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में हम सभी लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। भाई पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट उस टेंस को बोलते हैं कि कोई काम पास्ट में खत्म हो चुका था। जैसे मैं चाय पी चुका था, वे लोग अपना काम खत्म कर चुके थे। मेरा भाई ऑफिस जा चुका था। मैं दूध पी चुका था। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था या मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया था। तो अक्सर जिस हिंदी वाक्य के अंत में या तो चुका था या चुकी थी या था, ई थी, ये सब लगा रहेगा, तो उस वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट का वाक्य बोलते हैं। यदि इसको डिफाइन करने की बात हो तो ये वैसे कार्यों के बारे में बताता है जो हाल ही में कंप्लीट हुए। कब कंप्लीट हुए? पास्ट के हाल में कंप्लीट हुए। हंस चुका था, खा चुका था, रो चुका था, वीडियो बना चुका था, वीडियो देख चुका था। तो आइए इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको तनाव नहीं लेना है कि भाई किसके साथ हैड लगाएं, तो क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुका था। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। यू हैड अपलोडेड वीडियो, तुम वीडियो अपलोड कर चुके थे। मेरी माँ खाना बना चुकी थी। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड। मेरे दोस्त घर जा चुके थे। माई फ्रेंड्स हैड गॉन होम। तो ये सेंटेंस बहुत इजी होता है, बस आपको स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। अब जब ये बात को आप समझ ही चुके हैं अफर्मेटिव को, तो और आगे को समझना काफी आसान हो जाता है। अब आइए निगेटिव, तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी। माई मदर हैड नॉट टेकन टी, मेरी माँ चाय नहीं पी चुकी थी। आई हैड नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं खत्म कर चुका था। यू हैड नॉट फिनिश्ड योर बुक, तुम अपना काम नहीं खत्म कर चुके थे। आई हैड नॉट बॉट लैपटॉप, मैं लैपटॉप नहीं खरीद चुका था। यू हैड नॉट बॉट अ कार, तुम एक कार नहीं खरीद चुके थे। तो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? बस इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हेड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। हैड मोहन डन हिज वर्क, क्या मोहन अपना काम खत्म कर चुका था या कर चुका था। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वह अपना काम कंप्लीट कर चुका था। हैड माई ब्रदर अपलोडेड माई वीडियो, क्या मेरा भाई मेरा वीडियो अपलोड कर चुका था। तो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं इंट्रोगेटिव से भी। हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी तरह परफेक्शन आए, आप बिना रूल देखे ही आप सेंटेंस बना पाए, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, प्रैक्टिस। अब जितना ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब 50 बनाए, 100 बनाए, जब आप नहीं जानते हैं तो उस जानने के लिए कुछ भी कर दें। दिस इज द path of success. If you are not knowing anything, for knowing the thing, just give your 100%, give your 100% effort, and then definitely you will be master in the subject, in the certain subject, in the certain point, in the certain topics. सो अगला आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है? इसमें बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना होता है? नॉट लगाना होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हैड सी नॉट हेल्प्ड यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर चुकी थी। हैड ही नॉट बॉट अ कार, क्या वह कार नहीं खरीद चुका था। हैड ही नॉट सोल्ड हिज लैपटॉप, क्या वह अपना लैपटॉप नहीं बेच चुका था।
हैड आई नॉट टेकन टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुका था? हैड आई नॉट रीच्ड होम, क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका था? हैड आई नॉट रीच्ड द स्टेशन, क्या मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका था? हैड आई नॉट टेकन टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुका था? हैड आई नॉट ड्रंक मिल्क, क्या मैं दूध नहीं पी चुका था? हैड आई नॉट टेकन द क्लास, क्या मैं क्लास नहीं ले चुका था? हैड आई नॉट स्टार्टेड द क्लास, क्या मैं क्लास नहीं स्टार्ट कर चुका था? तो ये बहुत सेंटेंस हो सकते हैं जिसको कि आप प्रैक्टिस के रूप में बना सकते हैं मेरी तरह। चलिए अब हम लोग अगला WH इंट्रोगेटिव को समझते हैं। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होता है WH वर्ड, उसके बाद होता है हैड, सब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वाई हैड यू बॉट अ कार, तुम कार क्यों खरीद चुके थे, मैंने तुमने कार क्यों खरीदा था? वाई हैड यू बॉट सो मच मेडिसिन, तुम इतना दवा क्यों खरीद चुके थे? वाई हैड यू बॉट अ न्यू हाउस, तुम एक घर क्यों खरीद चुके थे? वाई हैड यू स्टार्टेड दिस जॉब, तुम यह काम क्यों स्टार्ट कर चुके थे? बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाई हैड यू नॉट रीड दिस बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ चुके थे? वाई हैड यू नॉट स्टार्टेड योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट कर चुके थे? वाई हैड यू नॉट स्टार्टेड स्टडिंग, तुम अपना पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट कर चुके थे? सो प्यारे बच्चों, हर एक स्ट्रक्चर से कम आप 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि कुछ इसमें एक छोटा सा स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्या है कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो इस प्रकार का सेंटेंस जब आता है तो हम आखिरकार कैसे बनाएं, किसमें हम आफ्टर लगाते हैं, किसमें हम बिफोर लगाते हैं? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स का जो पास्ट परफेक्ट का है वो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है? तो उस वीडियो का इंतजार करिए, उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमको इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, 8210226183, इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।